अस्सलाम वालेकुम इज्जतमंदो दादा मौलाना फजल रहमान साहब द बयान दोयम क्लिप थे इंशाअल्लाह मोंगे तاسو ته नशर को मौलाना साहब पकिदा सवेली दी खबरे खो ډېرې कړې دي او ټولې د کانې کرخې دي لیکن یو څو خبره تازه کوم مین پوینټس هغه یو دا چې پرون چې انګريزو په دې خاوره په دې ملک باندې نو د انګريز د طرفه چې کوم ټیکس لګېدل هغه عوامو نه ادا کولو نن هم عوام دغه ټیکس نه ادا کوي دا د حکومتي عہدیدارانو او کوم خلک چې په اقتدار کې د دوی غلط پالیسۍ دی او د هغې نه عوام تر ننه پورې مطمئن نشول چې دوی ته خپل مشران وي دوی ته خپل حکمرانان وي دې وجې نه دوی له ټیکس نه ورکوي او دوی ته پته ده چې زموږ ټیکس په پسې کېږي په کومه کاته کې د سود په کاته کې IMF نه به ورکوي یا به APITF له ورکوي دغه شی نورته بازي لکه تېر بجټ چې زموږ د هغې نیمه حصه نیمې پیسې هغه IMF ته په سودي قرضه کې لاړئ دغه رنګه بیا دا خبره کوي مولانا صاحب چې دا نااهلي او دا سيزونه ولې دي هر کله چې ته د دانلۍ حکومتونه راولې جعلي حکومتونه راولې هم دا شی به وینو هغې ته قابلیت نه وي هغوی کې اهلیت نه وي بیا نو دې وجې نه غلط خلک چې ته مسلطې نو د هغې به ریزلټ هم غلط راوځي دا تاسو واورئ بیان तो मेरे मोहतरम दोस्तों हमारे मुल्क में एक आईन है और उस आईन की रूह से एक पार्लियामेंट है यह अवाम की नुमाइंदा है और इस पार्लियामेंट का फर्ज मनसबी है कि वो अवाम की कुव्वत को मजबूत करे अवाम के हुकूक की जंग लड़े अवाम को ताकतवर बनाए लेकिन आज हमारी पार्लियामेंटें वो मुक्तदरा की कुव्वत में इजाफा कर रहे हैं और अवाम को कमजोर बना रहे हैं पाकिस्तान के अवाम आज कोई इख्तियार नहीं रखता पाकिस्तान के अवाम वोट डालता है लेकिन अवाम का वोट मंजर आम पर नहीं आता पता नहीं कहां गायब हो जाता है गिलगित में इलेक्शन हुआ और एक पोलिंग स्टेशन पर जहां जमीयत उलमा के बारे में कहा जाता है कि जीत रहा था उसके बक्से दरिया में डाल दिए गए अब बताओ दरिया में बक्से कहां ढूंढे वोट कहां से गिने अब इस किस्म के अवाम के जब हक के राय दही पर डाका डाला जाएगा उसके हक के बयान पर डाका डाला जाएगा और पार्लियामेंट अवाम के हक की जंग नहीं लड़ेगी वो मुक्तदरा को ताकतवर बनाने की जंग लड़ेगी जो धांधलियां कराती है जो नतीजे तब्दील कराते हैं जो अवाम के वोट को अपने कब्जे में लेकर अपनी मर्जी के नताइज सामने लाते हैं उनको ताकतवर बनाएगी तो फिर यही अंदाज होगा कि ना आपको गंदम मिलेगा और ना आपको चावल मिलेगा फिर भूख और इफलास के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा फिर फसाद के अलावा आपके हिस्से में कुछ नहीं होगा मेरे मोहतरम दोस्तों ये बड़े अहल लोग हैं हुकूमतें कर रहे हैं इनका भी अंदर कहता है कि हम वाकई जीते हुए हैं इसलिए हुकूमत कर रहे हैं ये हुकूमतें कर रहे हैं तभी तो अवाम का एतमाद नहीं है अवाम टैक्स नहीं दे रहे और ये आज की बात नहीं है पाकिस्तान का अवाम उस वक्त से टैक्स नहीं दे रहा जब इस सरजमीन पर अंग्रेज की हुकूमत थी बर्र सगीर का बाशिंदा वो ये समझ रहा था कि मैं जो भी टैक्स अदा करूंगा वो अंग्रेज की गिरफ्त को मजबूत करेगा गुलामी की रस्सियां और कसी जाएंगी ये अंग्रेज के मफाद में जाएगा अंग्रेज अपनी ताकत के लिए मेरे टैक्स को इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान बन गया होना यह चाहिए था कि हुक्मरानों पर एतमाद होता लोग इनको टैक्स अदा करते लोग टैक्स चोरी न करते 78 साल हो गए हमारे मुल्क के हुक्मरान अवाम के अंदर एतमाद बहाल नहीं कर सके और आज भी पाकिस्तान का शहरी इन हुक्मरानों को टैक्स देने के लिए इसलिए तैयार नहीं कि इनको पता है कि मेरा टैक्स मेरी फलाह बहबूद पर खर्च नहीं होगा बल्कि मेरा टैक्स IMF के पास जाएगा FATF के पास जाएगा वर्ल्ड बैंक पे जाएगा बैरूनी कर्जों के लिए इस्तेमाल होगा अमरीकी मफादात के लिए इस्तेमाल होगा यूरोप के मफादात के लिए इस्तेमाल होगा आलमी मालियाती इदारों के मफाद के लिए इस्तेमाल होगा जब पाकिस्तान का शहरी ये समझेगा कि मेरा पैसा मेरा टैक्स वो मेरे मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा वो क्यों कर आपको टैक्स अदा करेगा फिर गिला करते हो कि लोग टैक्स नहीं दे रहे हमारे मुल्क की आबादी बढ़ गई है लेकिन आज
महंगाई का क्या सूरत हाल है, पेट्रोल कहां पहुंच गया है, बिजली की कीमत क्या है। हिंदुस्तान में भी बिजली लोग लेते हैं, बांग्लादेश में भी, चाइना में भी, अफगानिस्तान में भी, ईरान में भी, इंडोनेशिया में भी, मलेशिया में भी, पूरे खित्ते में बिजली की कीमत नहीं बढ़ रही, तो पाकिस्तान की सरजमीन पर बिजली महंगी आवाम को क्यों दी जा रही है। तुमसे पाकिस्तान का न अमन संभाला जा सकता है, न तुमसे पाकिस्तानी मईशत ठीक हो रही है, फिर सिर्फ धांधली की बुनियाद पर हुकूमत करोगे ना। वैसे तो आप अवाम में नहीं है, फिर तो धांधली की हुकूमत को अगर हमने 2018 में तस्लीम नहीं किया था, तो हमने 2024 के इलेक्शन में भी धांधली के इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया, और हम अपोजिशन में बैठे हैं। बज़ाहिर पार्लियामेंट पे हम थोड़ी तादाद रखते हैं, लेकिन पूरे मुल्क के मैदानों पर अपोजिशन जमीयत उलमा कर रही है, और पाकिस्तान के मैदानों की सियासत पर जमीयत उलमा छाई हुई है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब यह सफर चल पड़ा है, नाजायज हुकूमतें कबूल नहीं है, और मुख्तदरा से भी कहना चाहता हूं कि आप भी कोई गैर नहीं है, आप भी हमारे पाकिस्तानी हैं, आप भी हमारे कलमागो भाई हैं, लेकिन मुल्क के अंदर रहना है तो मेरे लिए भी एक दायरा है, मुझे अपने दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। पार्लियामेंट का भी एक दायरा है, हर महकमे का एक दायरा इख्तियार है, इसी तरह फौज का भी एक दायरा इख्तियार है। फौज की भी एक जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पे नजर रखो। मुल्क उजड़ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं है, और मैं वहां से आया हूं। मैं बताना चाहता हूं पंजाब के लोगों कि मगरिब का सूरज गुरूब होने के बाद सुबह सूरज के तुलू होने तक पुलिस अपने थाने से बाहर नहीं आती, और जब पुलिस थाने से बाहर नहीं आएगी तो फिर सड़कें मुसल्लह गिरोहों के सपुर्द होंगी, फिर सड़कें और रास्ते डाकुओं के रहम करम पर होंगे। आपकी हाकिमियत को मैं अपने सूबे में जानता हूं, तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है, तुम सिर्फ दारुल हुकूमतों में अपने अपने बड़े बड़े बंगलों के अंदर बैठे हुए हो, टांग पे टांग डालकर समझते हो कि हम हुक्मरान हैं। कम से कम मेरे सूबे में तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। और ये बात सुन लो, दिल के कान खोल के सुन लो, ये हकायक हैं। मैं कोई स्टेज पर खिताबत नहीं दिखा रहा हूं। حاجی نو امید ده چې تاسو به خوښ شوي وي د مولانا صاحب دا خبرې. نو کمنټ کې خپل رائے ضرور ورکوئ، خپل خوښه ناخوښه د هغه اظهار ضرور کوئ. الله جل شانه دې موږ ته د حق اتباع را نصیب کړي، الله تعالی موږ د باطل نه وساتي. وصلی الله تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.